रिवीजन कर लिया ना आप लोगों ने सब जितने हमने करवाया था क्वेश्चन पिछली बार। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे वही बताएगा। और हमने शायद में करवा चुके शायद में आप लोगों को, ठीक है, करवाया था। तो बताना है कि भारत और नेपाल के मध्य में कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं, वो बताना है। जल्दी बताओ फटाक से कि भारत और नेपाल के मध्य में कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं। यहां पे पड़ता है, आपको पता होगा ये वाला राज्य कौन सा है, ये राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है ना। और उत्तराखंड के 3 क्षेत्र यहां पे पड़ते हैं बाउंड्री पर। ये वाला क्षेत्र है, 3 क्षेत्र पड़ते हैं यहां पे जो भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था पहली जब क्वेश्चन करवाया था, तो कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं। काला पानी, कौन कौन से बताया था हमने, काला पानी। दूसरा हमने कौन सा क्षेत्र बताया था, लुपलेक। दूसरा क्षेत्र हमने बताया था लुपलेक, लुपलेक, ठीक ना। और तीसरा हमने कौन सा बताया था, लिम्पोथुरा, लिम्पोथुरा, ठीक है। ये हमने आपको बताया था क्वेश्चन कि भारत और नेपाल के मध्य में कौन कौन से विवादित है। तो आपको हमने बताया था कि 3 क्षेत्र हैं और ये तीनों क्षेत्र कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के। आपको याद करना, उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री पर तीनों स्थल स्थित है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। अगला, यहाँ के नेपाल के बारे में बताया था कि नेपाल और भारत के मध्य में कौन सी नदी है जो बाउंड्री पर बहती है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो कौन सी नदी है, काली नदी, याद रखना है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, काली नदी। क्वेश्चन पूछता है कि भारत और नेपाल की बाउंड्री पर कौन सी नदी बहती है, तो काली नदी है, ठीक है ना। विवादित क्षेत्र पूछेगा, काला पानी, लिपलेक और लिपुथुरा, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगला, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या था। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या था, पहले हम रिवीजन करवा दे, बाकी भी इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। पहले आपको हमने जो क्वेश्चन करवाए वो आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। अभी किसी एग्जाम में शायद में चीन का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, तो नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल पूछा जा सकता है, नेपाल की मुद्रा पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेपाल के बारे में आपको बताना है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, जल्दी बताओ फटाक से, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, लिखवाया नहीं। चलो इसके बारे में बात करेंगे पूरा और बता देंगे जो क्वेश्चन छोड़ गए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल के साथ में भारत के कितने राज्य बाउंड्री बनाते हैं, तो आपको लिखवाया होगा कितने लगती बाउंड्री पर नेपाल के, 5। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम पड़ता है। ये भूटान हो गया, यहाँ पे सिक्किम पड़ता है इधर साइड में, ठीक है। ये सिक्किम है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए, कितने थे, 5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हम पहले इनके बारे में आपको क्वेश्चन ही दिखा दें बार बार से, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन छूट गए जिनके, वो सब लोग अपना अपना देख लेना कि हमने लिखवाया था और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम एक बार रिविजन करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम बांग्लादेश के बारे में करवा चुके हैं, दोबारा रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग घर से पढ़ के तो आते नहीं हो, ठीक है। दोबारा यहाँ पे इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमने रिवीजन करवाया था वही रिवीजन करवा रहे हैं जितना पिछला करवा चुके हैं। हमने बताया था बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में हमने हर एक क्वेश्चन बताया था, अधिकतर एक कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा जो हमने बताया नहीं होगा। हमने बताया था कि भारत के कितने राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश का बाउंड्री बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, 5। कितने, 5। तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, 5वां मिजोरम। और हमने बताया था कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इन राज्यों में सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री बनाता है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है, ठीक ना।
तो अगर आपसे पूछेगा इसकी कितनी बाउंड्री लगती है भारत के साथ में, 40-96.7 किलोमीटर, यहाँ पे दशमलव होना चाहिए, 7 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 40-96.7 किलोमीटर लगती है, याद रखना। सर्वाधिक आपका पूछेगा किसके साथ में लगती है, किस राज्य के साथ में लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है। क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य के साथ में, अब इसकी बाउंड्री नहीं पूछी जाती। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, तो पश्चिम बंगाल है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला, ये आजाद कब हुआ था, तो याद रखना है 26 मार्च 1971, ये हमने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, 26 मार्च, याद रखना 1971, ठीक है। इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, हमने आपको बताया था, पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान, याद रखना है, ठीक है। अगला, इसके संस्थापक हमने करवा दिए थे, इसके संस्थापक कौन थे, इन यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति जो बांग्लादेश के संस्थापक भी कहे जाते हैं, उनका नाम क्या है, शेख मुजीबुर उर रहमान, ठीक ना। जो शेख हसीना क्या है, फादर जी हैं, ठीक ना। तो बांग्लादेश के संस्थापक हमने आपको करवा दिया था, ठीक ना, ये पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी सबको पता होगा, ढाका। ढाका में किसका मुख्यालय है, ढाका में किसका मुख्यालय है, जल्दी बताओ। बहुत कम लोग आ रहे हैं इधर, सब कहां चले गए सब लोग हैं, आज पेपर है, अच्छा, इसलिए वो काफी लोग नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो राजधानी आपको पता होगा ढाका है, ठीक है ना। तो बताना है कि ढाका में किसका मुख्यालय, बहुत लोग पता है, हम पूरे मुख्यालय लिखवा चुके अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। तो हम जब स्टार्टिंग में आएंगे तो हम अंतरराष्ट्रीय जो नहीं लिखवाएंगे उनके बारे में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको ये देखना है इनके बारे में। तो ढाका में किसका मुख्यालय है, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं, कोई बता सकता है, बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं, 7 सदस्य देश हैं, याद रखना। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, याद रखना। वो भी किस हिस्से के हैं, तो भारत के पूर्वी साइड में, दक्षिणी पूर्व साइड में स्थित जितने भी देश हैं वो याद रखना है, बिम्स्टेक के सब सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, ये ढाका अगर आपसे पूछेगा, याद रखना है, ये सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, ये आपको याद रखना है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, याद रखना आपको बांग्लादेश का। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, तो ढाका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रमुख उद्योग क्या है यहाँ का, तो भैया जूट, क्या है, जूट का उद्योग सबसे ज्यादा है, कहां पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी में, ढाका में, ठीक है। याद रखना, जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये वाला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ का प्रमुख बंदरगाही नगर कौन सा है, चिटगांव, याद रखना है, चिटगांव, यहाँ पे चटगांव बंदरगाह भी है, ठीक है, चटगांव होती है, चिटगांव इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चिटगांव प्रमुख बंदरगाही नगर भी है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, चिटगांव बंदरगाह भी है और चिटगांव वहां का प्रमुख क्या है, आपका क्षेत्र भी है, याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, यह आपको याद रखना है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर का नाम पूछेगा चिटगांव, और चिटगांव में ही स्थित, याद रखना, चटगांव बंदरगाह। क्वेश्चन पूछेगा चटगांव बंदरगाह किस देश से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना किस देश से रिलेटेड है, बांग्लादेश से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तीस्ता सिंचाई परियोजना कहां की है, बांग्लादेश की है, याद रखना। क्वेश्चन पूछता है भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सा नदी द्वीप आपका क्षेत्र विवादित है, तो यही है तीस्ता नदी विवाद। क्वेश्चन पूछेगा किन के मध्य में है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में, यह आपको याद रखना है, बहुत बड़ी परियोजना है बांग्लादेश की, याद रखना तीस्ता। और तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, नेपाल से होता है, याद रखना, ठीक ना, नेपाल से होता है और ये सिक्किम के मध्य से होकर के बांग्लादेश में जाती है, आपको याद करना है, ठीक है। अगला, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन देशों की बाउंड्री पर कौन सा आपका सैनिक लगते हैं, कौन से सैनिक लगते हैं, अर्ध सैनिक लगते हैं, आपका सबसे बड़ी आपका ये लगती है, कौन सी, बीएसएफ लगती है। तो बीएसएफ कहां पे लगती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री पर, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि बीएसएफ कहां पे लगती है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री पर, यह आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ट्रेन कौन कौन से चलाई जाती है, तो आपको याद रखना, भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जाती हैं, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे। इसके अलावा हमने और भी क्वेश्चन करवाए थे यहाँ का, इनके बारे में कि
इनके बारे में हमने और डिटेल से बताया था, आपको लोगों को पढ़ा होगा, ठीक है ना। बाकी आज रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए फटाफट इसके बारे में बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों ने, आपको पता होगा अधिकतर, जिनको ना पता हो कुछ क्षेत्र तो वो लिख लेना ये वाला, ठीक है। बाकी अधिकतर हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। ये वाला आपके नहीं लिखे होंगे तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। बाकी न लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार आप लोग रिविजन कर लेना। चटगांव पूछिएगा, चटगांव कहाँ पे, तो बांग्लादेश में ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उद्योग कौन सा है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे कौन सा है सबसे ज्यादा जूट का उद्योग है यहाँ पे, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के पड़ोसी, जितने भी पड़ोसी देश है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे आपके मेन पॉइंट होते हैं ये वाले, तो ये आपको लिख गया होगा सबका। ये आपका रिविजन करा नहीं लिखा होगा सब लोगों का, नहीं लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं लिखा हो लिख लो फटाक से, लिख लो। इनका ना लिखा है वो लिख लो फटाक से, ठीक है। ये अभी बेसिक चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जितने भारत के पड़ोसी देश है उनके बारे में, भारत के कितने राज्य जो किसी भी देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आगे पूछा था उनके बारे में अगली स्लाइड में दिखा रहे हैं। तो जल्दी लिखिए फटाफट, जिसका ना लिखा हो लिख लो, ठीक है, लिखो फटाफट। बाकी हम इनके बारे में करवा चुके हैं, जो नए लोग आए हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं कि जिनका ना लिखा हो लिख लो फटाक से, ठीक है, जल्दी लिखो। बांग्लादेश का हमने राष्ट्रीय गान भी आपका आप करवाया था। राष्ट्रीय गान किसने गाया था, ये भी हमने आपको करवाया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, ये कब गाया गया था, अमार सुनार कब गाया गया था, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। ये आपका पहले पता नहीं था कि आपका ये राष्ट्रीय गान बन जाएगा बांग्लादेश का, ठीक ना। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तभी उन्होंने गाया था अमार सुनार, ठीक ना। बाद में ये राष्ट्रीय गान किसका बना था, किस देश का, बांग्लादेश का बना था, याद रखना। तो बंगाल विभाजन के समय में ये आपका गाया गया था, ठीक ना, अमार सुनार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी हमने द्वीप विवाद भी बताया थे, हमने आपको बताया था ना, ये चीजें हम पूरा करवा चुके हैं। तो ये जो छूट गया है जिसका, उसके बारे में आपको बता रहे, ताकि जिसका न लिखा हो फटाफट लिख लो एक बार, ठीक है। क्योंकि अब शुरुआत चल रहा है अभी, ठीक ना। बाकी हम जब चैप्टर चालू करेंगे तो फिर आगे भी छूट जाएगा आप लोगों का, इसलिए हम जिसका न लिखा हो लिख लो फटाफट, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है अभी, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये हम करवा चुके हैं, दोबारा इसलिए करवा रहे ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। बाकी पूरा जितने भी देश हैं पड़ोसी भारत के हमने करवा दिए, तो फटाफट लिख लो उतना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्या है, कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, ठीक है। खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या पता होनी चाहिए, खेल और खिलाड़ियों की संख्या कितने, खेल में कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। लिख लो फटाफट, लिख लो। लिख गया सबका, सबका लिख गया। लिख गया सबका, चलो।
अगला, इसके अलावा हमने बताया था अगला देश चीन के बारे में, ठीक है ना। चीन के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया था कि चीन के साथ में कितने भारतीय राज्य बाउंड्री बनाते हैं, तो हमने आपको बताया था कितने राज्य बनाते हैं, कितने राज्य बनाते हैं आपका चीन के साथ बाउंड्री, 5। कितने बनाते हैं? 5 नहीं बनाते, 4 बनाते हैं, एक यूटी बनाता है, याद रखना, ठीक है। नंबर 1 पर उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश और 5वां यूटी लगता है, याद रखना, कौन सा? लद्दाख। तो हमने आपको बताया था 4 राज्य और 1 यूटी, याद रखना किसके साथ बाउंड्री लगाता है? चीन के साथ में, ये हमने आपको करवाया था, ठीक है। चीन के साथ में कितनी लंबी बाउंड्री बनाता है भारत के साथ में? बताओ क्या इसमें सही लिखा हुआ है? 3488 किलोमीटर लगाता है, ज्यादा लगाता है, बताओ, यही ना। तो याद रखना 3488 किलोमीटर सीमा लगती है किसके साथ में? भारत के साथ में, चीन की, याद रखना है, ठीक है। ये हमने आपको करवाया था, तो ये आपके बारे में आपको पता चल गई होंगी। तो 3488 किलोमीटर लगाती है बाउंड्री, याद रखना, चीन, ठीक ना, भारत के साथ में, ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा मध्य पड़ दी है, कौन सी रेखा खींची गई थी? तो याद रखना है कौन सी रेखा? मैकमोहन। कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी, याद रखना। भारत और आपके चीन के मध्य में रेखा पूछेगा, नाम पूछेगा तो मैकमोहन, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। भारत और चीन के मध्य में ये रेखा खींची गई थी, आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं हम, ठीक ना, ज्यादा एडवांस लेवल नहीं, बिल्कुल बेसिक जीरो से चल रहे हैं अभी, ठीक ना। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए भारत के बारे में। ये जब बेसिक चीजें पता होंगी तब आप जब आगे जब एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे तब आपको समझ में आएगी हम क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, हम करवा चुके हैं, दोबारा इसलिए रिविजन करवा रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। इसलिए आप काफी लोग नए भी हैं, इसलिए हम पूरा भी बेसिक से चल रहे हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैकमोहन लगती है, याद रखना, बाउंड्री पर भारत और चीन के मध्य में। कब इसका निर्धारण किया गया था? 1914 में, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। 1914 में आपको याद रखना है इसका निर्धारण किया गया था, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो एलएसी है। कौन सा क्षेत्र है? एलएसी, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये विवादित क्षेत्र है, ठीक ना, ये आपको याद करना। हमने आपको मैप से भी बताया था कि कौन सा क्षेत्र एलएसी में पड़ता है। अभी मैं आपको बता देना छोटा सा मैप बना के ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाला आपका है एलओसी, ये वाला आपका, इनके बारे में पूरा हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक ना। पूरा एक एक आपको जूम करके मैप दिखाएंगे। पहले आपको ये चीजें हम इसलिए बेसिक चीजें बता रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट बताना चाहिए कौन सा आपका कौन कौन सा क्षेत्र कहां पे पड़ता है। तो इधर वाला आपका एलएसी है यहाँ पे, और यहाँ पे घाटियां भी हैं। घाटियां जब पढ़ाएंगे तो घाटियों के बारे में बताएंगे कि कौन सा घाटी के नजदीक कौन सी झीलें स्थित है। तो यहाँ पे स्थित याद रखना है कौन सी? याद रखना है एलएसी। यहाँ पे है आपका एलएसी, एलएसी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर आपका एलओसी, ठीक है। ये आपको हम पूरा बता चुके हैं इनके बारे में, ये आपको क्षेत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला आपका विवादित क्षेत्र है, और यहीं पर एलएसी की बाउंड्री पर ही स्थित एक झील है जिसको हम बोलते हैं पेंगोंग झील। कौन सी है? पेंगोंग, पेंगोंग इत्सो बोलते हैं उसको, पेंगोंग इत्सो, इत्सो झील, ठीक ना, पेंगोंग इत्सो झील बोलते हैं इसको। यहाँ पे बाउंड्री पर स्थित है एलएसी के, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। इधर क्षेत्र पड़ता है, तो ये विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के मध्य में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी आपको पता होगा बीजिंग है। क्या राजधानी है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है इसकी? रेनमिनबी। मुद्रा क्या है की? रेनमिनबी, याद रखना है, बीजिंग। अगर मैं आपसे पूछे बीजिंग किस नदी के तट पर है? बीजिंग किस नदी के तट पर है? ये बीजिंग किस नदी के तट पर है बताना है, बताओ। नंबर 1 बार ऑप्शन आमूर नदी, दूसरा है एलो रिवर, तीसरा यांगटी सिक्यांग नदी, या चौथी ब्रह्मपुत्र नदी। बताओ, या इनमें से कोई नहीं। किस नदी के तट पर बीजिंग शहर स्थित है और बीजिंग में किसका मुख्यालय है? बता वालिया,
बीजिंग में किसका मुख्यालय है भी मुख्यालय या नहीं में? तो किसका है मुख्यालय? बीजिंग और शंघाई दो बड़े शहर हैं, कहां के? चाइना के, और यहाँ पे मुख्यालय भी बड़े बड़े स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा था कि बीजिंग में कौन सा मुख्यालय स्थित है और दूसरा शंघाई में कौन सा मुख्यालय स्थित है। ये बड़े शहर हैं चाइना की, तो बताना है कि शंघाई में कौन सा स्थित है आपका ये मुख्यालय और बीजिंग में कौन सा मुख्यालय स्थित है, और बीजिंग किस नदी के तट पर स्थित है। हमने 3 क्वेश्चन पूछे। शंघाई में कौन सा संगठन स्थित है, दूसरा बीजिंग में कौन सा संगठन स्थित है, तीसरा बीजिंग किस नदी के तट पर है। 3 हमने क्वेश्चन पूछे हैं और 3 आपको बताना है कि 3 से 3 कौन कौन से हैं, इनके आंसर आपको बताना है। तो बीजिंग के बारे में हमने 3 क्वेश्चन पूछे, उनके बारे में आपको बताना कि बीजिंग किस नदी के तट पर है, बीजिंग में किसका मुख्यालय है, ठीक ना, और इसके अलावा शंघाई में कौन सा मुख्यालय है। 3 आपको ढूंढ के भी बताना तुरंत, अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको बताना है। एडीबी का मुख्यालय कहां पे? बताओ, बीजिंग में या शंघाई में? बताओ। एडीबी जिसको बोलते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या बोलते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर किसी भी कोई भी देश, ठीक ना, किसी भी आपातकालीन स्थिति में या किसी भी आपका किसी क्षेत्र से प्रभावित है, ठीक ना, वहां पे क्या हुआ आपका क्षेत्र, आपको देश बहुत ज्यादा प्रभावित है किसी भी आपका क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो वो एडीबी से क्या कर सकता है? पैसे ले सकता है, लोन ले सकता है एडीबी से, याद रखना है, ठीक ना। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा कहां पे स्थित है, कहां पे? बीजिंग में, शंघाई में, और इसके अलावा शंघाई में क्या स्थित है? तो याद रखना है एससीओ का मुख्यालय पूछेगा, एससीओ का मुख्यालय याद रखना है शंघाई में स्थित है। तो ये दोनों बड़े शहर माने जाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना, बीजिंग और शंघाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चाइना के बड़े शहर हैं, ये आपको याद रखना है। तो बीजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बीजिंग किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है। बीजिंग किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है, किस नदी के तट पर है। तो नदियां यहाँ की प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो नदियां हैं आमूर नदी, कौन सी प्रमुख नदी? आमूर। दूसरी है वांगो, वांगो क्या बोलते हैं? पीली नदी। और इसी को और क्या बोलते हैं? चीन का शोक। क्वेश्चन पूछेगा चीन का शोक किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हांगो नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता है, और इसको बोलते हैं पीली रिवर, ठीक है। पीली नदी येलो रिवर बोलते हैं वांगो नदी को, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीन का शोक कहलाती है। चीन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली नदी है वांगो नदी, ठीक है। आपको याद रखना, वांगो नदी का हम दिशा भी बताएंगे कहां से बहती है और कहां पे गिरती है। ये पीली नदी क्यों कहलाती है, ये हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा एक चीज हमने बताई थी कि ये आपका वांगो नदी क्यों येलो रिवर कहलाती है। इसके अलावा यांगटी सिक्यांग, एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछेगा, कौन सी है? यांगटी सिक्यांग। कौन सी है? यांगटी सिक्यांग। गंगा नदी वो लोग ने कर दिया कि एशिया की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, नहीं, यांगटी सिक्यांग नदी है, याद रखना, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी, ये कहां पे बहती है? चाइना में बहती है, ये आपको याद रखना। तो प्रमुख 3 नदियों का नाम आपको याद रखना है। आमूर, आमूर नदी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आमूर नदी किन किन देशों की बाउंड्री पर बहती है? तो रसिया और चाइना, याद रखना, रसिया और चाइना के मध्य में बाउंड्री बनाने वाली नदी का नाम पूछेगा तो आमूर नदी है, ठीक है। ऊपर मान लो कि आपका रूस है और इसके नीचे आपका चाइना है, ये आपका ये वाला आपका क्षेत्र है रूस, और रूस के ही क्षेत्र के नीचे आपका यहाँ पे पड़ता है चाइना, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्री पर एक नदी बहती है जो चीन और रूस के मध्य बाउंड्री का काम करती है ऐसे, तो वो आपका नदी का नाम पूछेगा, कौन सी नदी है? आमूर नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी है जो रूस और चाइना के मध्य बहती है, तो आमूर नदी है, क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो नदियों के नाम आपको तीनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। बाकी और छोटी छोटी नदियां यहाँ पे, उनके बारे में हम जब आज के बाकी वाली ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से बताया है, ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ पे है, हमने विद मैप से पूरा बताया था। वांगो नदी, इसको ही बोलते हैं येलो आपका नदी, ठीक है, जिसको ये बोलते हैं पीली नदी, ये मैं आपको बताया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं चीन का शोक। क्या बोलते हैं? चीन का शोक, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे बंगाल का शोक किसको कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। उड़ीसा का शोक महानदी, ठीक है ना। तो वैसे ही चीन का शोक कहलाती है वांगो नदी, ठीक है ना। जैसे कोसी नदी के बारे में बोलते हैं, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी न किसी
आपका क्षेत्र को प्रभावित करती है नदियां, इसीलिए उस क्षेत्र में क्या करते हैं, उस नदी क्या कहते हैं, उस आपका क्षेत्र का शोक बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चीन में एक पर्वत स्थित है काफी बड़ा, जिसको बोलते हैं कुनलुन, याद रखना है। कुनलुन पर्वत चीन का सबसे लंबा पर्वत है, याद रखना है, कुनलुन, ठीक ना। कुनलुन पर्वत चीन का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक ना, याद रखना। किसी न किसी देश का सबसे लंबा या लंबी पर्वत श्रेणी होती है, वही आपका चीन में एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं कुनलुन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, कुनलुन पर्वत श्रेणी किस देश की सबसे लंबी श्रेणी है, तो याद रखना है कहां की है, चीन की है, यह आपको याद रखना है। चीन की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। यह आपको चीजें याद रखना है, पड़ोसी देशों के बारे में इतनी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका उद्गम, आपसे होंगो नदी का उद्गम पूछेगा, कुनलुन पर्वत श्रेणी से होता है, जो सबसे लंबा आपका सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है चीन की, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वांगो नदी याद रखना किस मैदान से निकलती है, तो याद रखना लोएस का मैदान, और लोएस के मैदान में याद रखना पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है। और जब पीली मिट्टी में कोई नदी बहेगी तो वो क्या करेगी, उस मृदा को उखाड़ करके क्या किसी खाड़ी में गिराएगी, जा करके ना गिराएगी जा करके। जब वो आपका उस मिट्टी में पानी अपना मिलाएगा, पानी मिलेगा उसमें, तो कैसे दिखने लगेगी वो, ठीक ना, पीली दिखने लगेगी, ठीक ना। तो लोएस के मैदान में याद रखना, लोएस के मैदान में पीली मिट्टी पाई जाती है, और लोएस का मैदान याद रखना चीन के आपके पूर्वी साइड में पाया जाता है, याद रखना, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो ये पीली होने का कारण यही है इस नदी का, ठीक है। और ये मुहाना अपना बनाती है पोहाई की खाड़ी में। ये नदी कौन सी मुहाना कहां बनाती है, पोहाई की खाड़ी। अब इसके बारे में मैप होता तो हम बता दें, तो कोई दिक्कत नहीं। पोहाई की खाड़ी, अब इस बार ज्योग्राफी पढ़ा नहीं रहे, तो अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे, तो उनके बारे में आपको चीजें थोड़ी चीजें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पोहाई की खाड़ी, और जहां पे अपना ये मुहाना बनाती है उसको बोलते हैं पीला सागर। क्या बोलते हैं, पीला सागर। जहां पे अपना मुहाना बनाती है उसको बोलते हैं येलो सागर या पीला सागर, अपना मुहाना बनाती है वहां पे, ठीक है, याद रखना। जहां पे अपना मुहाना बनाती है वो मुहाना याद रखना है, उस क्षेत्र में जब पानी गिरता है तो क्या वो भी आपका वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, पीला। तो वो क्षेत्र क्या कहलाने लगता है, पीला सागर कहलाने लगता है। और किस कारण, तो इस नदी के अपना मुहाना बनाती है, इसलिए यहाँ पे इस सागर का नाम येलो सागर रखा गया था। यह आपको चीज याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चीन की इस्पात राजधानी क्या है, क्या राजधानी, अनसन। चीन की इस्पात राजधानी छोटा सा आपका शहर है अनसन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चीन विश्व का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, चीन को ही कहते हैं, ठीक ना। विश्व का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, चीन को कहते हैं। तो भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, बताओ, किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। वैसे ही विश्व का चीन का कटोरा बोलते हैं, याद रखना है इसको, किसको बोलते हैं, चीन को ही बोलते हैं, ठीक है, चीन को ही बोलते हैं, आपको याद रखना है। चीन का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, शंघाई। तो भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद, याद रखना, ठीक है। तो चीन का मैनचेस्टर बोलते हैं शंघाई शहर को, तो भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो अहमदाबाद को, किसको, अहमदाबाद। और अहमदाबाद किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, साबरमती की नदी के तट पर है, ठीक है ना। शंघाई किस नदी के तट पर है, बताओ, शंघाई किस नदी के तट पर है, शंघाई और वुहान शहर किस नदी के तट पर है, यांगटी सिक्यांग नदी के तट पर है, ठीक ना। तो याद रखना, शंघाई बहुत बड़ा शहर माना जाता है। वुहान शहर आप लोगों को सुना होगा, जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। तो शंघाई, वुहान बड़े बड़े शहर हैं, और बीजिंग, ये सब काफी बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ के, चाइना की, ये आपको याद रखना है। तो चीन का मैनचेस्टर बोला जाएगा शंघाई शहर को, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना। पर्वत यहाँ पे प्रमुख कौन कौन से, कुनलुन और थ्यांशान, ये प्रमुख पर्वत है। जैसे भारत का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है, बताओ, हिमालय ना, हिमालय ना। उसी प्रकार यहाँ का कुनलुन पर्वत है। चाइना का सबसे लंबा पर्वत है, लंबी पर्वत श्रेणी कुनलुन या थ्यांशान पर्वत है, ऐसे भारत का हिमालय, ठीक है, आपको याद रखना है। और हिमालय को हमने आपको बताया था कि अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी हमने आपको बताया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट इसी में, यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है। यांगटी सिक्यांग नदी याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विश्व की किस नंबर की नदी है बड़ी,
विश्व की किस नंबर की है सबसे बड़ी नदी यांगत्से सिक्यांग नदी? बताओ। तीसरी है ना। पहली नदी कौन सी है? नील। दूसरी नदी कौन सी है? अमेजन। तीसरी कौन सी है? यांगत्से सिक्यांग। चौथी कौन सी है? मिसिसिपी। तो हमने आपको पूरी नदियों के बारे में हमने पूरी वर्ल्ड की नदी हमने बताई थी, ठीक है। तो ये नदी तो हमने कॉमन सी नदी है, आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो यांगत्से सिक्यांग नदी याद रखना एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसके अलावा विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से सिक्यांग नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो एशिया इसी में लिखा भी हुआ है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी। अगर आपसे पूछेगा चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी क्या हो जाएगा? यांगत्से सिक्यांग नदी। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक ना। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से सिक्यांग, चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्से सिक्यांग और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम यांगत्से सिक्यांग। तो तीनों याद रखना एक ही क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा तीनों का? यांगत्से सिक्यांग नदी होगा। तो तीनों का आंसर एक ही होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। मुहाना आपको याद रखना पूर्वी चीन सागर में है, ठीक ना। और शहर कौन कौन सी स्थित है इसमें? संघाई और याद रखना है वुहान शहर। वुहान शहर और इसके अलावा संघाई शहर। ट्रेन टू बुसान आप लोगों ने मूवी देखी होगी, ट्रेन टू बुसान देखिए ना, ट्रेन टू बुसान जिसमें पागल हो जाते हैं सब। तो बुसान और वुहान शहर अलग अलग है, ठीक ना। तो वो आपको वैसे याद कर लेना। तो संघाई और वुहान शहर याद रखना यांगत्से सिक्यांग नदी की तरफ पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो रहे पीछे हैं, देख रहे हैं काफी देर से झपकी मार रहे हैं, मुंह धुल गया। ठीक है। तो ये शहर आपको याद रखना है, संघाई और वुहान शहर याद रखना है, इसी नदी की तरफ पर है, यांगत्से सिक्यांग नदी की तरफ पर है। ये चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा सब लोगों ने, ठीक ना, कि चीन की इस्पात राजधानी कौन सी है? विश्व का चार कटोरे किसको कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? इसका पर्वत सबसे लंबा कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिख गया ना सबका? ये लिख लो फटाक से, देखो ये मेन पॉइंट है सब, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीन के बारे में आपको पूरी बेसिक चीजें हैं, ठीक ना। अभी हम करंट अफेयर्स नहीं बताया ना, चीन के बारे में भी करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये केवल स्टैटिक जी के है। स्टैटिक में जो क्वेश्चन बनते हैं ये बदलेंगे नहीं, जो है अभी वो बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पढ़ लोगे तो ज्यादा सही है। बाकी जो अगर ज्यादा लंबा खींचना चाह रहे हो कि हम ज्यादा दिनों तक पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ना लिखना, ठीक है। यही चीजें आप लोग कोई भी बड़े आप कोचिंग जाना, यही चीजें पढ़ा जाती, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं जाती, दूसरी चीजें यही चीजें होती हैं, ठीक ना। बस वहां पे क्या होता है, बहुत बड़ा आपको बहुत लोग होंगे वहां पे, ठीक ना, भीड़ में बैठोगे ज्यादा, वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक ना। ये आपसे कोई पाबंदी नहीं कि आप लोग क्वेश्चन पूछ दो, दिमाग में आपको चला होगा नहीं हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है बता देना, ठीक है। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं अभी हम आपको पूरा करवा नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, टॉपिक नहीं करवा रहे हैं, केवल रिवीजन हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको बता रहे हैं, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी पता चल सके जो हमने करवाया क्वेश्चन क्या क्या हमने क्वेश्चन करवा दिए, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जियोग्राफी की, ठीक है। इसलिए हमने आपको दोबारा बता दिया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। इतना चीजें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। बाकी वर्ल्ड जियोग्राफी में हर एक देश के बारे में बताया होगा, हर एक कोई देश नहीं बाकी रहेगा जो हमने बताया नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिख गया होगा सबका? लिख लो फटाक से। और बार बार रिवीजन करना है, एक बार नहीं हो, एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन नहीं होगा। जो पुराने लोग उनको ठीक है कि उन बहुत बार पढ़ चुके हैं तो उनको बार बार रिवीजन हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा एक दो बार फिरना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको जाकर के, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें दिमाग में सेट रहे कि हाँ हमने कौन कौन सी चीजें बताई। भारत के पड़ोसी देश जो स्थित है वो आपके अगल बगल, वो इसमें कौन कौन सी चीजें आपका विख्यात है, कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है, उनके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन से तत्व आपके महत्वपूर्ण है उस देश के, वो आपको चीजें याद रखना है, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन बताया था कि चीन का प्रमुख राष्ट्रीय खेल हमने बताया था कि राष्ट्रीय खेल क्या है, और इसी में अभी आपका नेवी एसएसआर में पूछा गया था, शायद में नेवी एमआर में नेवी एसएसआर में किसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। जिसने परीक्षा दी होगी उनको पता होगा। तो क्या है? टेबल टेनिस है,
ठीक है, ये आपका पता होगा। तो लिख लो फटाक से। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, अभी शोर मचा रहे हो, अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम। एडीबी का मुख्यालय उल्टा हो गया है? एडीबी का मुख्यालय शंघाई में है शायद में। कहां पे? फिलीपींस में। एनडीबी का मुख्यालय कहां पे फिर? एनडीबी का कहां पे? नेशनल डेवलपमेंट बैंक का, है ना, इसमें एडीबी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एडीबी नहीं होगा, एनडीबी होगा। सही कहा उन्होंने, एनडीबी है यहाँ पे, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी है, ठीक है ना, एनडीबी। एडीबी का मुख्यालय कहां पे था? शंघाई। कहां पे? एनडीबी का यहाँ पे कहां पे? शंघाई में। और इसके अलावा एडीबी कहां पे? हाँ, तो एडीबी का कहां पे? फिलीपींस में, फिलीपींस में, ठीक है। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिख गया होगा सबका ये वाला पूरा पॉइंट, लिख गया होगा सब चीजें। ये रिवीजन करवा, फटाफट लिख लो, फटाफट जिसको ने लिखा हो लिखो। तो ये आपको चीजें, बेसिक चीजें हैं चाइना के बारे में, हर एक देश के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन डाउट लग रहा हो तो बताना, फटाक से बताओ। ये चीजें आपको पता चल गई होंगी सबको, लिख गया होगा सबको। दिख रहा है ना बोर्ड? चमक तो नहीं आ रहा इधर से? दिख रहा है ना सबको? बताओ। लिख गई ना सबकी? सबका लिख गया ना सबका? बताओ फटाफट। लिख गया? अगला देश हमने बताया था पाकिस्तान के बारे में, बताया था ना पाकिस्तान के बारे में। ये वही देश जो हमने करवा चुके हैं, ठीक ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए हर एक देश के बारे में। पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य बाउंड्री बनाते भारत की? जल्दी बताओ फटाफट। कितने? 5, 4 बताओ। तो नंबर एक बार गुजरात, कौन से लगाता है राज्य? गुजरात लगाता है। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तीसरा कौन सा है? पंजाब। और इसके अलावा 2 यूटी, 2 यूटी है, 1 यूटी है, 2। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये दोनों आपको याद रखना यूटी है, याद रखना। कब बनाए गए थे यूटी? है कब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? किस डेट को? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बताओ कब बनाए गए थे? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश बने थे दोनों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत के साथ में कितनी लंबी बाउंड्री बनाता है ये? 3323 किलोमीटर। भारत के साथ में बाउंड्री बनाता है 3323 किलोमीटर। ये हमने आपको करवा दिया है, ठीक ना। सर्वाधिक बाउंड्री किस राज्य के साथ में बनाता है? पाकिस्तान। तो याद रखना किसके साथ में? राजस्थान के साथ में। ये हमने आपको करवा दिया है, दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन ज्यादा अच्छा होता है, 10 बार, एक बार पढ़ लोगे 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तो वो आपको ज्यादा याद होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम रिवीजन करवा रहे ज्यादा, ठीक ना। तो सर्वाधिक बाउंड्री किसके साथ में लगाता है? राजस्थान के साथ में लगाता है। ये आपको चीज याद रखना है, ठीक है। इसकी कैपिटल आपको पता होगा, इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद किस नदी के तट पर है? ये आपको बताना है। इस्लामाबाद किस नदी के तट पर? कोई ना कोई शहर किसी नदी के तट पर जरूर होता है। जैसे आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली किसी न किसी नदी के तट पर जरूर होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किसी न किसी नदी के तट पर जरूर होगी, होगी नहीं होगी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। तो उसी प्रकार राजधानी इसकी पाकिस्तान के इस्लामाबाद किसी न किसी नदी के तट पर जरूर होगी। इस्लामाबाद किस नदी के तट पर है आपको बताना है। LOC ये विवादित क्षेत्र याद रखना है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, याद रखना है। ये आपका
पाकिस्तान और इसके अलावा भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है, LOC, ठीक ना, याद रखना है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। बाकी और विवादित क्षेत्र हमने आपको बताया था कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं, तो हमने आपको बताया था कौन कौन से विवादित क्षेत्र है। और नंबर 1 पर सर क्रीक, कौन सा विवाद हमने बताया था, सर क्रीक विवाद, क्वेश्चन पूछेगा सर क्रीक विवाद किन किन देशों के मध्य में है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। दूसरा कौन सा विवादित क्षेत्र है, कच्छ का रण, कच्छ का रण सबसे ज्यादा मछली उत्पादन वाली खाड़ी है, कच्छ का रण, यह आपको याद रखना है। तीसरा विवादित क्षेत्र कौन सा है, तीसरा विवादित क्षेत्र कौन सा है, LOC, कौन सा है, LOC, याद रखना है, ठीक ना। तो सरक्रीक आपको कहां पर पड़ता है, किस राज्य में, सरक्रीक कहां पे, गुजरात में, कच्छ कहां पे, गुजरात में, ठीक ना। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताओ, लेह या कच्छ, एक बार बताना कंफर्म करके कि लक्ष्य लेह है सबसे बड़ा है या कच्छ सबसे बड़ा है भारत का सबसे बड़ा जिला। बहुत लोग कंफ्यूजन में होगा, गूगल भी कंफ्यूजन में रहता है, कभी बताता है कच्छ करण, कभी कच्छ बताता है जिला, कभी कभी बताता है लेह। तो बताना कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है भारत का, ये आपका आया है कच्छ कारण, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन पूछ लिया है। देख लिया, कौन सा होगा बताओ, कच्छ होगा ना कि ले होगा, कच्छ होगा, याद रखना, कच्छ शहर याद रखना है, याद रखना सबसे बड़ा जिला है भारत का, सबसे बड़ा जिला। ले याद रखना, ले के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे सबसे वहां पे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान का नाम पूछ लेगा, कौन से जिला में, किस जिले में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, तो किस जिले में, ले में होती है। और ले कहां पर पड़ता है, लद्दाख में, ठीक ना। और कच्छ का रण कहां पर पड़ता है, गुजरात में। तो याद रखना सबसे बड़ा जिला का नाम पूछेगा तो याद रखना कच्छ है, याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ा भारत का जिला कच्छ है, और सबसे छोटा जिला हमने बताया था माहे, कौन सा बताए थे, माहे। और माहे किस राज्य में स्थित है, ये भी हमने आपको बताया था, कहां पे, केरल में बताया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें आपको, ठीक ना। चलो तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा रेड क्लिफ, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा खींची गई है, तो आपको याद करना कौन सी, रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ, याद रखना। बाकी रेड क्लिफ रेखा को नहीं मानता है पाकिस्तान, ठीक ना, रेड क्लिफ रेखा को नहीं मानता है पाकिस्तान। तो कौन सी रेखा को मानता है पाकिस्तान, जो रेखा खींची है वो कौन सी रेखा है, LOC, बताओ। पाकिस्तान कौन सी सीमा रेखा को मानता कि ये सही रेखा खींची गई है, रेड क्लिफ को सही नहीं मानता, तभी रेड क्लिफ, आपको याद रखना है, रेड मतलब खतरा। यहाँ पे ज्यादातर आपको क्या होता रहता है, कोई ना कोई मिसाइल दाग देता, कोई ना कोई आपका बम विस्फोट बना रहता है इस रेखा के नजदीक है, ठीक है। तो ये रेखा को नहीं मानता है पाकिस्तान, रेड क्लिफ नाम मात्र खींची गई है, सर रेड क्लिफ ने खींची थी, ठीक ना। जब ये आपका विभाजन हो रहा था पाकिस्तान और भारत का, तब ये रेखा उसी समय खींची गई थी, डेट भी लिखी हुई है 1947, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तब आप क्या रखना, तब ये रेखा खींची गई थी कि ताकि विवाद न हो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो ये रेड क्लिफ रेखा नहीं मानता पाकिस्तान, याद रखना है, ठीक है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी रेखा को मानता है, 24वीं समांतर रेखा को मानता है। और 24वीं समांतर रेखा हमने आपको बताया था कहां पे स्थित है, चलिए बताओ कहां पे स्थित है 24वीं समांतर रेखा, छोटा सा मैप बना के बता दे रहे कहां पे। तो हमने आपको बताया था रेड क्लिफ रेखा, याद रखना, रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करना है, ठीक है। 24वीं समांतर रेखा यहाँ पे दलदली क्षेत्र में खींची गई थी, ये वाले क्षेत्र में, इसको बोलते हैं 24वीं समांतर रेखा। और 24वीं समांतर रेखा याद रखना है कहां पे खींची गई थी, क्षेत्र में पड़ता है कच्छ, कच्छ की खाड़ी को टच करती है। और याद रखना ये विवादित क्षेत्र है, ये जो खाड़ी पड़ती है ना ये विवादित है, ये खाड़ी विवादित है, याद रखना। ये
कुछ क्षेत्र याद रखना पाकिस्तान मानता है, यहाँ पे जो विवादित क्षेत्र है, यहाँ पे ये ऊपरी वाला हिस्सा भारत का, यहाँ पे ये खाड़ी, और इसका निचला वाला हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, ये वाला जो धसा हुआ है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, ये पाकिस्तान कहता है ये वाला क्षेत्र हमारा है। और ये क्षेत्र पाकिस्तान इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है इसी खाड़ी में, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये विवादित क्षेत्र रहता है, और इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे एक बाउंड्री खींची थी जिसको हम बोलते हैं लाइन आप सॉरी 24वीं समांतर रेखा, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना भी आपको जल भराव दिख रहा होगा, ये खाड़ी दिख रही होगी, इनमें से आपका कुछ क्षेत्र आपका चाइना का सॉरी पाकिस्तान का आता है, और कुछ क्षेत्र आपका भारत का आता है। तो ये विवादित क्षेत्र है, ठीक है ना, ये खाड़ी विवादित है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको चीज याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कच्छ की खाड़ी किसके किसके मध्य विवादित है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो ये आपको चीज याद रखना है, ठीक है। ये मछली के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा खाड़ी आपका अच्छी मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, इसी खाड़ी में होता है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। तो चाइना के बारे में आपको बता रहा था कि चाइना के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिख गया होगा चाइना के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में हो गया। पाकिस्तान के बारे में लिख लिया ना आप, लिख लिया था आप लोगों ने, नहीं लिखा था? ये तो नेपाल आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वाड़े के लग रहा है। लिख लो, बड़ा पढ़ लिख लो। चलो लिख लो फटाफट। इस्लामाबाद हमने बताया था कि इस्लामाबाद किस नदी तट पर है, बताया नहीं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हर चीज हम ही बताते रहेंगे, आप लोग बैठे रहोगे हैं। बताना इस्लामाबाद किस नदी की तट पर है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। चलो बताना फटाफट। पाकिस्तान क्या बोलते हैं, नहरों का देश, क्या बोलते हैं इसको, नहरों का देश बोलते हैं पाकिस्तान को, आपको याद रखना है, ठीक है। और हमने बताया था कि 3 राज्य और 2 यूटीज लगते हैं, आपको याद रखना है, इसके साथ में, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। सर्वाधिक बाउंड्री आपको कौन सा राज्य बनाता है, ये भी हमने आपको बताया था, राजस्थान, ठीक है। टोटल बाउंड्री कितनी लगाता है ये देश, तो 3323 किलोमीटर, ये आपको बताया था। इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। इसके बारे में आपको बताया था। विवादित क्षेत्र कौन कौन सी, हमने बताया था लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके अलावा हमने बताया था कच्छकरण, तीसरा कौन सा बताया था हमने, तीसरा क्षेत्र हमने कौन सा बताया था, बताओ, सरक्रिक विवाद, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी, 1947, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान इस रेखा को नहीं मानता है। कराची, ये आपको याद रखना, कराची बंदरगाह भी है, ठीक है। और इसके अलावा अभी देखो, अब जब मिसाइल दागी गई थी भारत के द्वारा, तो बहुत मीडिया लोग बता रहे थे कि नहीं कराची में भारत का कब्जा हो गया, है ना, कराची बहुत दूर है, इतनी जल्दी कब्जा नहीं होगा। तो बहुत मीडिया बहुत उल्टा सीधा बता रही थी कि कराची में कब्जा हो गया। कराची बहुत बड़ा आपका क्षेत्र है पाकिस्तान का, ठीक ना। तो कराची आपका सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कहाँ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है कराची, ये आपको याद रखना है। और कराची बंदरगाह भी है, कराची बंदरगाह भी है, और कराची सबसे बड़ा शहर भी है, कहाँ का, पाकिस्तान का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये किस नदी के तट पर है, ठीक ना, किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के पश्चिम दिशा में स्थित है, याद रखना। और देश का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक क्षेत्र भी है, व्यापारिक केंद्र भी है यही क्षेत्र, कौन सा, कराची। कराची याद रखना, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर, वो भी किस साइड में, पश्चिमी साइड में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, पश्चिमी साइड में स्थित है, याद रखना। ये वाला कराची आपका शहर पाकिस्तान का, ठीक है ना, प्रमुख बंदरगाह भी है, और इसके अलावा व्यापारिक केंद्र भी है सबसे बड़ा। और व्यापार वहीं से होगा जहां पे क्या होगा, बंदरगाह, बंदरगाह जहां पे होंगे सबसे अच्छा व्यापार वहीं माना जाता है, क्योंकि आयात निर्यात उसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा होता है,
याद रखना, बंदरगाहों से याद रखना। जैसे भी आपको पता होगा भारत की बड़े बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में, तो बंदरगाहों से सबसे ज्यादा निर्यात होता है। मान लो जैसे कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जिस क्षेत्र में जो भी उत्पादकता ज्यादा होगी उस क्षेत्र से वो आपका क्या करेंगे, उसी देश में आपका इस देश से उस देश में निर्यात करेंगे। वैसे ही आपका ये सबसे बड़ा कराची बंदरगाह है पाकिस्तान का, ये आपका याद रखना, प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी आपका कहा जाता है, ये आपका याद रखना। और नदी का नाम पूछेगा, कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। किस साइड में, पश्चिमी साइड में, ठीक ना, पश्चिमी साइड में स्थित है आपको याद रखना कराची बंदरगाह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है लाहौर। लाहौर दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कहां का, पाकिस्तान का। लाहौर दूसरा सबसे बड़ा आपका शहर माना जाता है, आपको याद रखना। और लाहौर क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना है रावी के बाएं साइड पर। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि किस नदी के तट पर है, तो अब दाएं बाएं तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा लाहौर किस नदी के तट पर है, तो पहले आपको पता होना चाहिए लाहौर रावी नदी के तट पर है और किस साइड में स्थित है, तो बाएं साइड में या दाएं साइड में, तो किस साइड में, बाएं साइड में। किस साइड में, बाएं साइड में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाराणसी गंगा नदी के बाएं साइड पर स्थित है या दाएं साइड पर स्थित है, कानपुर गंगा के बाएं साइड पर स्थित है या दाएं साइड पर स्थित है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा नहीं कानपुर गंगा नदी के तट पर किस नदी के तट पर है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि वाराणसी जिसको बोलते हैं बनारस पहले बोलते थे, किस गंगा के किस साइड पर स्थित है। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौर रावी नदी के तट पर तो स्थित है और किस साइड में स्थित है, बाएं साइड में या दाएं साइड में, बताओ। तो याद रखना है लाहौर रावी के बाएं साइड पर स्थित है। किस साइड पर स्थित है, बाएं साइड पर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। किस साइड पर स्थित है, बाएं साइड पर। तो हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि वाराणसी और कानपुर गंगा के किस साइड में स्थित है। वाराणसी पहले बताओ किस बाएं साइड पर स्थित है, दाएं साइड पर है स्थित गंगा की, बताओ, बाएं साइड पर या दाएं साइड पर, चलिए बताओ, किसी को पता है। ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक ना, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बताओ। दाएं बाएं, अब 2 ही बचे हैं, दाएं बाएं, ठीक ना, तो कोई आंसर होगा 2 में, ठीक ना, या तो दाएं होगा या तो बाएं होगा। बताना है कि दाएं साइड पर स्थित है, बाएं साइड पर स्थित है, बाएं किस साइड पर स्थित है, बाएं साइड पर। और इसके अलावा कानपुर किस साइड पर स्थित है, गंगा के दाएं साइड पर। किस साइड पर, दाएं साइड पर। लाहौर किस रावी नदी के किस साइड पर स्थित है, बाएं साइड पर, ठीक है। किस साइड पर स्थित है, बाएं साइड पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी है, रावी नदी तो है ना, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य बाउंड्री पर बहती है, रावी नदी। और ऑप्शन कैसे दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पर कौन सी नदी बहती, तो ऑप्शन ऐसे देगा, नंबर 1 पर सिंधु नदी देगा, दूसरी देगा चिनाब नदी, तीसरी देगा सतलज नदी और चौथी दे देगा रावी नदी। अब क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी बाउंड्री पर बहती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप बता पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर जय माता दी वाला काम होगा, हाँ, फिर इसके बाद में क्या होगा, तुक्का मारना पड़ेगा। तो ये आपको चाहिए पता होने चाहिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पेशावर याद रखना है, पेशावर सुलेमान परोसनी पर खैबर दर्रे के पास स्थित है, याद रखना। खैबर दर्रे से कौन आया था भारत, बताओ, कोई बता सकता है खैबर दर्रे से कौन भारत आया था, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं हम आपको कि खैबर दर्रा को पार करके भारत में कौन आया था और सबसे ज्यादा लूटपाट मचाई थी भारत में, महमूद गजनवी या गजनी, गजनवी। किस दर्रे से आया था, खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा है कहां पे, कहां पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है खैबर दर्रा।
उन्हीं को पार करके, और कोई भी व्यक्ति अगर स्थल खंड से आएगा तो किसी ना किसी दर्रे से होकर के जरूर आएगा, ठीक ना। नहीं तो पहले आप लोगों ने देखा होगा जब पुर्तगाली आते थे तो याद रखना स्थल खंड की जगह नहीं थी, दर्रे नहीं थे उस समय, तो क्या करते थे, समुद्री मार्ग से आते थे भारत है। और ये क्या कैसे आया था, खैबर दर्रे को पार करके आया था महमूद गजनवी, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, खैबर दर्रा आपको याद रखना बाउंड्री पर स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में, और वहीं पर एक श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं सुलेमान। कौन सी श्रेणी पड़ती है, सुलेमान श्रेणी पड़ती है वहीं पर खैबर दर्रे के ही पास, ठीक ना। और याद रखना अफगानिस्तान जाने का रास्ता है, अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना चाह रहे हो आप तो खैबर दर्रे का उपयोग करेंगे, मगर खैबर दर्रे की आप पार नहीं कर पाओगे। और दर्रा के बारे में आपको पता होगा, दो पहाड़ियों के क्षेत्र से जो निकला हुआ भाग होता है, ये मान लो पहाड़ी है और पहाड़ी के मध्य कोई नदी अगर बह रही है तो काट करके जरूर जाएगी पहाड़ी को, ठीक ना। तो जो क्षेत्र आपका बीच में बनता है वही दर्रा होता है। मान लो ये इधर होगी पहाड़ी, ये होगी पहाड़ी इधर होगी, और दूसरी पहाड़ी इधर होगी, इधर होगी आपकी पहाड़ी, पहाड़ी। बोर्ड वाली आदत पड़ी है, पहले मैं ऐसे ही उड़ाना चाह रहे थे इसे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, मिट जाता है इसी में। बाकी चलो, तो इधर भी पहाड़ी और इधर भी पहाड़ी, तो जो मध्य वाला क्षेत्र होता है ये वाला, वही आपका क्या होता है, दर्रा होता है, ठीक ना। किसी भी दो पहाड़ियों के मध्य वाला क्षेत्र ही दर्रा कहलाता है। और दर्रे का निर्माण याद रखना नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। नदी जब परमानेंट बहती रहेगी, लगातार बहती रहेगी तो क्या होगी, उस जगह पर आपका क्षेत्र आपका बना लेगी, और वही आपका दर्रा कहलाने लगता है। और इसी दर्रे से पार करके, ठीक ना, वो आपको याद रखना है महमूद गजनवी आया था जिसका नाम है खैबर दर्रा, ठीक ना। अफगानिस्तान जाने का एकमात्र रास्ता है, ठीक ना, अफगानिस्तान जाने का एकमात्र रास्ता है आपका खैबर दर्रा, ठीक है। बाकी यहाँ के प्रमुख दर्रे और कौन कौन से हैं, तो याद रखना बोलन दर्रा यहाँ का है और गोमल दर्रा, ठीक है। बोलन दर्रा और गोमल दर्रा ये भी कहां पे पड़ता है, कहां पे, पाकिस्तान में, ठीक ना। और ये दर्रा दो देशों के मध्य में, खैबर दर्रा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सुलेमान श्रेणी कहां पे पड़ती है, और साल्ट श्रेणी ये हिमालय के ही भाग हैं। किसके भाग हैं, हिमालय के ही भाग हैं। बता दे रहे हिमालय की भाग बोलों पता भी नहीं होगा। बार बार इसलिए बता रहा ताकि आपको पूरा तरह क्लियर हो जाए। बहुत लोग नींद में बैठे हैं ना, तो उनको बताने से कोई मतलब है नहीं। ये आपका हिमालय के भाग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हिमालय के भाग कौन कौन से हैं, तो हमने आपको बताया था ये है हिमालय का भाग, उधर जाता है कुछ, और कुछ क्षेत्र इधर का हिमालय का भाग जाता है और यहाँ पे जाता है भाग। ये हिमालय है, हिमालय की श्रेणियां अलग अलग गई है इधर। ये हिमालय है, क्या है, हिमालय। बोलो पता नहीं होगा हिमालय कहाँ पे, हिमालय एक जगह पर नहीं है हिमालय। ये हिमालय आपको याद रखना है, ये कौन सा देश है, नेपाल। ये देश नेपाल पड़ता है, और नेपाल में हिमालय को क्या बोलते हैं, ये हिमालय। भारत में हिमालय बोलते हैं, इस श्रेणी को भारत में क्या बोलते हैं, भारत में क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। ये जो श्रेणी पड़ती है ये वाली श्रेणी भारत में इसको बोलते हैं हिमालय। और तो जापान सॉरी नेपाल में क्या बोलते हैं, यही श्रेणी जापान में सॉरी नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। बताओ हिमालय की श्रेणी को नेपाल में क्या बोलते हैं, बताओ। सागर माथा हमने आपको बता दिया, सागर माथा क्या है, सही लिखा हुआ है? चलिए बताओ। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी को बोलते हैं। नेपाल में याद रखना माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। और हमने बताया था कि हिमालय की श्रेणी को क्या बोलते हैं। अलग अलग क्वेश्चन होता है, हमने लिख दिया सागर माता तो बहुत लोग सागर माता छाप दी होंगी। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं, बताना है।
इसको नेपाल में क्या बोलते हैं बताना है। चलो ये हो गया नेपाल। नेपाल में क्या बोलते हैं बताना है, नेपाल में क्या बोलते हैं। इसके अलावा यहां पे पड़ता है एक देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहां पे आपका पड़ता है पाकिस्तान, भारत का छोटा बेटा ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हमने, बताया था आपकी, ठीक ना। अभी पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि यहां पे जो श्रेणी इसकी पाई जाती है हिमालय की, यहां पे क्या बोलते हैं इसको, यहां पे क्या बोलते हैं इसको। तो यहां पे पाकिस्तान में हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं, सुलेमान ऊपर वाली बोलते हैं और सुलेमान श्रेणी। तो हिमालय के भाग को पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी और जस्ट नीचे की श्रेणी पाई जाती है, यहाँ पे छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, किरथर। क्या बोलते हैं, किरथर श्रेणी। और एक और श्रेणी पड़ती है और यहीं पर छोटी श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं साल्ट श्रेणी। क्या बोलते हैं, साल्ट श्रेणी। यहां बोलते हैं इसको साल्ट श्रेणी, साल्ट श्रेणी। ये हिमालय के विभाग है, हर देश में अलग अलग नामों से जानते हैं, किरथर, साल्ट श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। ये कहां पे कहलाती है, पाकिस्तान में। और जस्ट ऊपर एक देश पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे ये देश कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, हिंदुकुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदुकुश बोलते हैं, हिंदुकुश बोलते हैं, ठीक है। हिंदुकुश श्रेणी बोलते हैं कहां पे, अफगानिस्तान में। साल्ट श्रेणी, किरथर श्रेणी और सुलेमान श्रेणी कहां पे बोलते हैं, पाकिस्तान में, ठीक ना। और इसके अलावा हमने पूछा था नेपाल में क्या बोलते हैं, ठीक ना। और भारत में तो हिमालय बोलते हैं। म्यांमार में क्या बोलते हैं, ये म्यांमार है, इधर वाला, ये वाला म्यांमार है ये। तो म्यांमार, म्यांमार में क्या बोलते हैं, ये म्यांमार है। और म्यांमार में हिमालय की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, आराकान। यहाँ पे बाउंड्री पर स्थित है, इस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं आराकान योमा, जो भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार को अलग करती है। आराकान योमा श्रेणी, आराकान योमा श्रेणी, ठीक है। ये तो नेपाल में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, नेपाल में क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेपाल में क्या बोलते हैं। सागर माथा, बताओ, सागर माथा बोलते हैं, बताओ ऐसा है, सागर माथा। सागर माथा, ठीक है। तो भारत में क्या बोलते हैं, हिमालय। म्यांमार में क्या बोलते हैं, अराकान योमा। नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा। अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदुकुश। क्या बोलते हैं, हिंदुकुश। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, सुलेमान, साल्ट श्रेणी और किरथर श्रेणी। तो ये हिमालय के भाग है, ठीक ना। ये हम आपको जो बता रहे थे वही चीजें हैं, हर देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये हिमालय है, याद रखना, हिमालय को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसको किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका नेपाल। अगला देश नेपाल, वो नहीं लिखा था क्या, वो लिख गया था ना पाकिस्तान वाला। चलो तो अगला देश है नेपाल। ये रिवीजन करवा रहे हैं ताकि दोबारा आप लोग पढ़ो तो याद हो जाए, ठीक है, इसलिए बार बार बता रहे, यहीं पर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नेपाल, ठीक है। अगला देश दिख रहा होगा नेपाल। नेपाल साथ में आपको पता होगा कितने राज्य बाउंड्री लगाते हैं, तो कितने लगाते हैं, 5, ठीक ना। कौन कौन से, उत्तराखंड दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा, बिहार चौथा, 5वां सिक्किम। तो इन राज्यों में सबसे लंबी बाउंड्री कौन बनाता है, नेपाल के साथ में। अगर आपको याद होगा तो बता दोगे, नहीं याद होगा तो फिर नहीं बता पाओगे। बिहार लगाता है ना, तो बताओ, बिहार लगाता है ना, सबसे लंबी बाउंड्री बिहार लगाता है। भारतीय राज्य आपका बिहार, किसके साथ में,
नेपाल के साथ में, आपको याद रखना है। टोटल लंबाई कितनी लगाता है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर ये बाउंड्री लगाता है, ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? काठमांडू। क्या है राजधानी? काठमांडू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काठमांडू, ये आपको याद होना चाहिए। अगला, नेपाल के पर्वत अगर आपसे पूछेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, सॉरी हाँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। यह क्वेश्चन पूछेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ लगने वाले पर्वत श्रेणी के नाम बताइए, क्वेश्चन पूछता है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा तो ये श्रेणी है, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछेगा तो ऐसे आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो नेपाल के बारे में आपको याद रखना है। नंबर पर धौलागिरी, जो नेपाल में जो नेपाल के पर्वत पड़ते हैं, धौलागिरी सबसे पहले पर पड़ता है, ठीक ना, धौलागिरी। और धौलागिरी कहां पे बोलते हैं? धौलागिरी ये मध्य हिमालय का टूटा हुआ भाग है जिसको हम बोलते हैं धौलागिरी। इसी पर एक चोटी आपका देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं धौलागिरी। तो धौलागिरी याद रखना है किस राज्य में है? पता राज्य में टच करती है, नहीं करती है किसी देश में? नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। दूसरा अन्नपूर्णा, ये भी चोटी कहां पे? नेपाल में। माउंट बंसाल, ये कहां पे? नेपाल में। ये क्रमेन का, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट याद रखना, पश्चिम से गिनने पर चौथे नंबर पर आती है माउंट एवरेस्ट। और इसके अलावा पूर्व से गिनने पर किस नंबर पर आती है? माउंट एवरेस्ट। तो याद रखना कंचनजंगा, माउंट मकालो, माउंट लोत्से, माउंट चोओ, तो किस किस नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर। पूर्व से गिनने पर याद रखना 5वें नंबर पर, और पश्चिम से गिनने पर किस नंबर पर आती है? चौथे नंबर पर। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद रखना है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट मंसाल, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो, माउंट लोत्से, माउंट मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे पूर्वी आपका पर्वत श्रेणी है। कहां की? कहां याद रखना। तो कंचनजंगा कहां पे स्थित है? कंचनजंगा कहां पे स्थित है बताओ? सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। और सिक्किम का याद रखना कुछ क्षेत्र, ये अंगूठे आकार का आपको सिक्किम दिख रहा होगा, और सिक्किम की बाउंड्री पर स्थित है ऐसी बीच, आपको अंगूठे आकार का दिख रहा होगा, यहाँ पे सिक्किम में स्थित है बीचों बीच। यहाँ पे ऊपर पड़ता है आपका नेपाल, सॉरी यहाँ पे पड़ता है आपका नेपाल, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है नेपाल। और ये कुछ क्षेत्र में आपको सिक्किम में आती है, ये आपको याद रखना कंचनजंगा, ठीक है। तो बाकी आपका गिना जाएगा इसमें नेपाली में हो। तो ये क्रम है इनका, ठीक है, ये क्रम है आपको याद रखना है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट बंसाल, माउंट एवरेस्ट, माउंट छो, और इसके अलावा माउंट लोत्से, माउंट मकालू और कंचनजंगा। सबसे पूर्वी साइड पर कंचनजंगा है और सबसे पश्चिमी साइड पर धौलागिरी है। यह आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। कहानी नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, कहानी तरीके से सुन रहे हो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीजें बता रहे हैं। अभी तुमने पूरा बताया नहीं डिटेल्स पूरा, ठीक है। ये चीजें मेन अभी आपको बता रहे हैं, बेसिक चीजें, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि नए लोग काफी लोग बैठे हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता रहे चीजें। ये केवल आपको चीजें ऊपर पर बता रहा, ताकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपका देश लिख लेना आप लोग, म्यांमार के बारे में, इसके बारे में भी, ठीक है। बाकी ये अगली बार हम आके अगला टॉपिक करवाएंगे करके, ठीक है। टाइम हो गया है, ठीक है। बाकी आप लोग लिख लेना इनके बारे में, दोनों के बारे में, नेपाल और म्यांमार के बारे में, ठीक है। चलो, किसी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। बीजिंग में किसका मुख्यालय बताओ? एससीओ बताया था ना अभी हमने। बीजिंग किस नदी के किनारे? दो क्वेश्चन आ गए। बीजिंग किस नदी के किनारे है और बीजिंग में किसका मुख्यालय है? तो आपका एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, तो बीजिंग किस नदी के किनारे है बताना, बताओ। और दूसरा हमने इस्लामाबाद में बताया था शायद में, कि इस्लामाबाद। दो कैपिटल आपको बताना, दो राजधानी बतानी है, बीजिंग, दूसरा है इस्लामाबाद। ये किन किन नदियों के तट पर स्थित है, ठीक ना, लिख के लाना, ढूंढ के लाना है।